बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों सऊदीया में जो इस टाइम पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्होंने अक्सर औकात देखा होगा कि मसाजिद के बाहर या शॉप्स के बाहर या गीगम या जितने भी मॉल्स हैं उनके बाहर जो है वो ये बैकर्स जो हैं या जो भीख मांगने वाले हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट ने अभी एक नया लॉ लेकर आ रहे हैं और उस लॉ के मुताबिक सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। तकरीबन जो लॉ आने वाला है उसमें 3 मंथ का अभी टाइम है, लेकिन आपको मैं तमाम तफसीलात अभी बताऊंगा कि कितनी सज़ाएँ हो सकती हैं और ये जो सज़ाएँ हैं ये किन किन भीख मांगने वाले जो लोग हैं उनको ये मिल सकती हैं। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को आगाज़ करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूं और वीडियो का आगाज़ इस बेस पे करता हूं कि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में मसाजिद, मॉल्स या आपने कहीं भी जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर औकात देखा होगा कि कुछ भीख मांगने वाले जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब वो अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक असल भीख मांगने वाले हैं या किसी गैंग की सूरत में जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये आपको ख़बर दूँ कि इस दफ़ा सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उनका तमाम डेटाबेस बनाया है और उन लोगों को जो है वो इस टाइम पे तमाम को मॉनिटर किया जा रहा है और उनकी एक एक जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। दोस्तों एक नया लॉ आ रहा है तकरीबन 3 मंथ के बाद और उस लॉ के मुताबिक जो है वो मैक्सिमम अगर कोई भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसको 1 साल तक सज़ा और 1 लाख जुर्माना होगा। दोस्तों ये जो लॉ है दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और इसकी बस 3 मंथ के बाद इसको जो है प्रॉपरली सऊदी अरब के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों इस लॉ के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई गैंग ये काम कर रहा है तो सबसे पहले उनको ये वार्न किया गया है कि आप इसको छोड़ दें और अगर 3 मंथ के बाद कोई शख्स पकड़ा जाता है इंडिविजुअली, कोई इनफरादी तौर पर ये काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सबसे पहले वार्निंग दी जाएगी, उससे एक पेपर साइन कराया जाएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम पकड़ा गया तो उसको जो है वो प्रॉपर सज़ा दी जाएगी। उसके बाद जो है अगर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा ये काम करता है तो उसके कानून के मुताबिक जो है उसको सज़ा दी जाएगी। इसी तरह दोस्तों इस भीख जो ये लोग मांगते हैं इनमें कई लोग गैंग की सूरत में मुलव्वस होते हैं, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ये काम कर रहे होते हैं। उनके लिए भी ये हिदायत दी गई है कि अगर उनमें से कोई पकड़ा गया और पूरा प्रॉपर गैंग के तरीके से पकड़े गए, पूरा गैंग पकड़ा गया तो उनके भी सख्त सज़ाएँ बताई जा रही हैं। दोस्तों इसके साथ ये बताया गया है कि अगर कोई गैर सऊदी जो नॉन सऊदीज़ यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जो भिखारी बने हुए हैं, फेक भिखारी बने हुए हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले उनको सज़ा होगी। सज़ा होने के बाद उनकी डिपोर्टेशन होगी। डिपोर्टेशन के बाद वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों इसके साथ एक और चीज़ भी बताई गई है कि अगर कोई शख्स इन लोगों की हेल्प करता हुआ पकड़ा गया, इट्स मीन कि अगर इस ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनकी कोई मदद कर रहा है, इनको कोई मोटिवेट कर रहा है कि आप ये काम करें, भीख मांगें, और अगर ये कोई पकड़ा गया इस केस में तो उसको 6 मंथ की सज़ा और 50,000 रियाल जुर्माना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी अपडेट आपको पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो को देखने के लिए मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ। आपका शुक्रिया।